नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर ब्लॉग में। अभी मैं आ चुका हूँ तुगलकाबाद विलेज के गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पे, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। इसको गयासुद्दीन तुगलक ने खुद अपने जीते जी बनवाया था तो सन 1328 ईस्वी में। और जो आप ये पुल देख रहे हो, जो कि सामने इसके है तुगलकाबाद फोर्ट, और ये एक दूसरे से कनेक्ट थे। हालांकि अभी तो इस बीच में एक मेरोलियो रोड बना दी गई, जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। और यही वो पुल है जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे पहले। तुगलकाबाद फोर्ट और जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, उससे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जो आपका ये बाहर का आप क्षेत्र देख सकते हो, ऐसा कहते हैं कि ये जो मकबरा था पहले के समय, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल मतलब पानी से पूरा भरा रहता था। और ये एक मतलब इस पानी के बीच में बना हुआ था। और अभी इसके साइड में काफ़ी अच्छी गार्डनिंग आप देख सकते हो। वैसे इधर तो सारा का सारा जंगल है। तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे और अंदर देखेंगे कैसा अंदर से दिखता है। चलते हैं अभी इसके अंदर और देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है। इसके अंदर जाने के लिए हमें कुछ ये सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, जो कि काफ़ी मोटे मोटे पत्थरों से बनाई गई हैं। और अंदर चल के कुछ हम इसका इतिहास देख लेते हैं। आप ये जो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, टॉम के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप इसको खोज करके पढ़ सकते हैं। और इसके बाहर का दृश्य कुछ इस टाइप से दिखता है, जो कि काफ़ी मोटे मोटे स्टोन्स, और ये जो आपको होल दिख रहे हैं, इनका भी कुछ एक रीज़न है क्यों बनाया गया था। मैं भी अंदर चल के इसको एक्सप्लोर करूँगा, बताऊँगा आखिर ये होल्स जो थे क्यों बनाए गए थे। अभी ये जो आप देख रहे हो, इसका मेन गेट है, जिसमें रेड स्टोन एंड वाइट मार्बल के स्टोन का यूज करके बनाया गया है। और साइड में दो ब्लैक से कुछ लगाए गए हैं। और आगे चल के अभी देखता हूँ, जो ये कलश आप देख रहे हो, इसके कलश को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जो कि दोनों साइड हैं। कलश जो होता है, कहा जाता है कि चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हर प्रकार के मतलब उसमें एक पवित्रता का प्रतीक रहता है। और दोनों साइड में कुछ बैठने के लिए इस टाइप की सीटें बनाई गई हैं। और इसका जो गेट है इस टाइप से है। फिर इस दरवाजे को बात करें, जो कि काफ़ी मजबूती पूर्वक उस टाइम से अभी भी टिका हुआ है, जिसमें आयरन के कुछ कीलें इस टाइप से लगी हुई हैं, जिसको आप देख सकते हैं। फिर तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर वाले क्षेत्र में और देखते हैं अंदर का क्षेत्र किस प्रकार का दिखता है। तो ये इसके ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं। फिर इसके साइड में आप देख सकते हो, ये होल्स बने हुए हैं। और ये ऊपर की छत है, सामने एक ऐसा स्पेस बना हुआ है। अंदर आते ही हमें एक अच्छा सा गार्डन, मतलब एक हरियाली सा दिख सकता है। और साइड में बहुत सारे मेहराब बने हुए हैं। और ये उस टाइप का मकबरा है। इसका कुछ इतिहास आप देख सकते हो, जो उस पर लिखा हुआ है। आप इसको पोच करके पढ़ लीजिएगा। इसकी हिस्ट्री दोनों लैंग्वेज में देख सकते हो। ये ब्लाइंड लोगों के लिए, जैसे कोई ब्लाइंड हो उसके लिए भी पढ़ने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई। इसके साइड के हिस्से में आने पे हमें इस प्रकार के छोटे छोटे मेहराब दिखेंगे। जो मेहराब का शाब्दिक अर्थ होता है आराम गृह, यानी कि जो लोग यहाँ पे आते थे वो इसी मेहराबों में आराम किया करते थे। अभी चलते हैं इसके अंदर और अंदर देखते हैं कैसा दिखता है। अंदर आने पे हमें कुछ इस प्रकार का स्पेस देखने को मिलता है, जो काफ़ी, और मैं बाहर से दिखाने के बाद यही एक बताने की कोशिश कर रहा था, ये जो होल्स हैं इनका क्या रीज़न था, क्या बनाने का कारण था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब उस टाइम के आक्रमण होते थे, क्योंकि उस टाइम मंगोलों का बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है, उसके सुरक्षा के लिए इन्होंने यहाँ पे इस प्रकार के होल्स बनाए, जिससे वे यहाँ पे बैठकर अपने तीर कमान से उन पर निशाना साध सकें और उन पे आक्रमण कर सकें, उससे बचने के लिए। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ से उजाला अच्छे से आए। ऐसे अगर होल्स देखेंगे जो आपको इस मकबरे के चारों तरफ दीवारों में देखने को मिलेगा। अभी हम इस मकबरे के अन्य जगह पर चलेंगे और देखेंगे आगे का क्षेत्र। और सामने आप कुछ इस टाइप का एक कब्र देख सकते हो, वैसे है, मुझे इसका ज्ञात नहीं है किसकी है। अंदर आने पे आपको इस प्रकार के चारों कोनों पे बुर्ज देखने को मिल जाएंगे। इस मकबरे पे आने पे काफ़ी मतलब अच्छी व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पे बैठने के लिए भी सीट्स लगाई गई हैं। अभी मैं जिन बुर्ज की बात कर रहा था वो इस टाइप की हैं। वैसे इस वाले बुर्ज पे छत नहीं है
और इस टाइप के चारों कोनों पे आपको बुर्ज देखने को मिल जाएंगे। वैसे उस वाले पे है जिसमें एक कब्र भी है, अभी उसका भी इतिहास बताऊंगा उसमें कौन है। इसके अंदर जाने के लिए वैसे इन्होंने लॉक लगा रखा है, अनफॉर्चुनेटली इसको बंद कर दिया। आप इसको देख लेना अंदर से कैसा दिखता है, बिकॉज मैं तो अंदर जा नहीं सकता क्योंकि लॉक लगा रखा है। फिर मैं चलता हूँ इसके ऊपर और थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं बता रहा था कि चारों दीवारों की तरफ ऐसे होल्स देखने को मिलेंगे, और जो कि आप देख सकते हो इसके ऊपर आने पे आपको इस प्रकार का कुछ देखने को मिल सकता है। और इसकी दीवार पे ऐसे कुछ टाइप के पत्थर का एक अच्छा डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है, जो कि काफ़ी बेहद खूबसूरत देखने में लग रहे हैं। ऐसा कहा जाता है गाइस कि मतलब जो ये गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने मंगोलों से 29 बार भारत को बचाया था, क्योंकि उस टाइम पे मंगोलों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता था। वो आक्रमण पे आक्रमण करते ही रहते थे, तो वो इन्हीं से भारत को बचाता रहता। हालांकि ये आक्रमण तो छोटे मोटे होते थे, क्योंकि उसके पहले जब खिलजी शासक था उस टाइम मंगोलों के बहुत बड़े बड़े से आक्रमण होते थे। अभी इस टाइप का कुछ अंदर जाने के लिए कुछ इन्होंने बना रखा है, वैसे इसको भी लॉक कर रखा है। इसके अंदर मैं अगर गेस करूँ तो इसके अंदर कुछ उस टाइप के सैनिकों के लिए रहने का सिस्टम, या जो इसके अंदर मकबरे के अंदर जाने का होता होगा, क्योंकि मकबरा जो होता है वो ऊपर सिर्फ उसका स्ट्रक्चर होता है, मेन कब्र इसके अंदर होती है। तो इसके अंदर आप जा सकते हो, हालांकि अभी तो बंद कर रखा है इसको किसी कारणवश। इसको बाहर से कुछ ऐसा दिखता है जिसमें काफ़ी बड़ा वाइट टॉम, पूरा संगमरमर का टॉम बना हुआ है। फिर नीचे रेड स्टोन का प्रयोग किया गया है, रेड स्टोन के वाइट पट्टियों का प्रयोग किया गया है ऊपर। फिर सबसे ऊपर देखेंगे जो कलश टाइप में दिख रहा है उसको रेड स्टोन, फिर बीच में वाइट मार्बल एंड नीचे जो है रेड स्टोन का फिर प्रयोग किया गया। अगर यहाँ पे आप आते हो तो आपको पानी पीने की व्यवस्था भी मिल सकती है। यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, जाकि बहुत ठंडा पानी आ रहा है, आप यहाँ पे पानी भी पी सकते हो। अभी मैं चलता हूँ इस मेहराब के अंदर, जो साइड में पूरी सब चारों तरफ मेहराब बने हुए हैं, और इस टाइप की हर तरफ आपको होल्स दिखेंगे। और ये जो अंदर जाने की जगह होगी, अभी प्रेजेंट टाइम में बंद कर रखा है, तो इस टाइप के आपको हर टाइप जगह पे मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, इसके चारों तरफ बुर्ज बने हुए हैं। वैसे इस वाली बुर्ज पे छत तो नहीं है, तो अभी मैं इसके अंदर चलता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर का दृश्य किस तरह का दिखता है। तो इसके अंदर आने पे आपको कि मतलब उस टाइम की आप यहाँ पे बारीकी, उस टाइम की आर्किटेक्चर फॉर्म आप भली भांति देख सकते हैं कि उस टाइम पे कितनी सटीकता पूर्वक वो लोग डिज़ाइन करते थे, अपना बनाते थे। उस टाइम के इंजीनियर कितना दिमाग लगाते थे, वो आप अच्छे से देख सकते हो। वैसे इस पे बुर्ज नहीं तो आप समझ ही सकते हो कोई इसमें कब्र तो है नहीं, तो ये ऐसे ही स्पेस पूरा पड़ा हुआ है। इसके साइड में आने पे कुछ हमें एक कलाकारी देखने को मिलती है, जिसको पत्थर को काट करके, रेड स्टोन जो है उसको काट करके एक जाली का शेप दिया गया है, एक जाली का आकार दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि उस टाइम की आर्किटेक्चर फॉर्म काफ़ी बेस्ट थी। वो लोग अच्छे से अच्छे, यूनिक से यूनिक चीज़ें बनाने की कोशिश किया करते थे, जो कि आप ऊपर देख सकते हो, आप पढ़ सकते। कुछ वैसे शायद लिखा हुआ है ये ना। इसको चारों तरफ मेहराब बने हुए हैं, तो ये सब मेहराब आप देख सकते हो। आगे आने पे हमें कुछ एक मकबरा दिखता है, जो कहा जाता है जफ़र खान का है। तो मतलब जफ़र खान जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक को आइडियाज़ देते थे कि कुछ यूनिक करने का। और ये कहते हैं जो ये जफ़र खान का जो मकबरा है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था यहाँ का, ये फर्स्ट था जो बनाया गया। इसके अंदर आप लोग 2 लोग देख सकते हो आराम कर रहे हैं अभी, और अंदर का दृश्य कुछ इस टाइप का दिखता है।
जिसमें शायद कुछ चमगादड़ भी थोड़े थोड़े से हैं। इसके बाहर कुछ लिखा हुआ है वैसे, हालांकि मैं इसको पढ़ तो नहीं सकता। आप लोग पढ़ के कमेंट में ज़रूर बताना क्या है इस पे। बाहर आने पे हमें कुछ, तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर के हिस्से में और देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। इसके पहले हम अपने शूज़ निकाल देते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है वो, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम कोई भी हो, उसमें उनकी पवित्रता का ध्यान रखना हमारा मेन फ़र्ज़ बनता है। तो इसके अंदर आने पे हमें ये जो बीच में कब्र दिख रही है, ये कहा जाता है कि ये गयासुद्दीन तुगलक की थी। ये कन्फर्म है कि ये गयासुद्दीन तुगलक की थी। और ये साइड वाली जो दिख रही हैं ये, या फिर ये वाली उनकी वाइफ की हो सकती है, या बेटे की, या फिर ये वाली हो सकती है। और ये बीच वाली गयासुद्दीन तुगलक की थी। और अंदर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी मतलब वाइट मार्बल एंड नीचे रेड स्टोन। इसमें अंदर आने के लिए 3 द्वार हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये, और चौथा ये पता नहीं क्यों किस रीज़न से बंद कर रखा है, जो कि पूरा वैसे ये द्वार था क्या था, द्वार तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पूरा वाइट स्टोन है। एंड यहाँ पे कुछ तो होता होगा यूनिक सा, हालांकि मुझे अभी नहीं ज्ञात है क्या था। और कुछ इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखता है। इस मकबरे को देख के मन में एक सवाल आता होगा कि इतने बड़े बड़े मकबरे, इतने बड़े बड़े फोर्ट आखिर राजा क्यों बनवाया करते थे। मतलब मकबरे वो भी अपने आराम गृह, लास्ट के समय जो आराम होती है उसके लिए वो इतने बड़े बड़े मकबरे बनवाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जब उस समय के जो राजा थे वो ऐसा सोचा करते थे कि कुछ ऐसा यूनिक, कुछ ऐसा अलग सा करके वो जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी उनको याद करने पे एक बार सोचे ज़रूर उनके बारे में। ऐसा कहा जाता है जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो, उन्होंने मंगोलों के आक्रमण से 29 बार भारत को बचाया था। और गयासुद्दीन तुगलक की मौत एक षड्यंत्र के द्वारा हुई, जो उसके बेटे के द्वारा रचा गया था, जिसने जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से वापस आ रहे थे, वापस आते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर पहले स्थित अफ़गानपुर में एक महल, जिसको उसके बेटे जूना खान के आदेश पर अहमद अयाज ने लकड़ियों से बनवाया था, जब वो वापस आए फिर उन्होंने उस महल में जब प्रवेश करते समय वह महल ढह गया और उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। इसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक की मौत का कारण उनके बेटे जूना खान को बताया जाता है।